मेरे को पता है आपका दिल भी टूट रहा है। आप कभी भी हमारे को बहू के रूप में स्वीकार ना कर सकती, लेकिन फिर भी एक झूठ को निभाने के लिए आपने इस घर की चाबी हमारे को दे दी, अपना खानदानी हार तक हमारे को पहना दिया, और तो और आज ये झूठी रस्म भी निभानी पड़ी। लेकिन ये झूठ, ये मजबूरी हम दोनों ने कभी ना जोड़ पाएंगे देवियों को, कभी ना जोड़ पाएंगे। इसलिए मैं इस झूठ ने बहुत ना निभा पाऊंगी। कुछ भी करके हमें आज के आज ये नाटक खत्म करना होगा देवियों को, नहीं तो बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा, बहुत बड़ा अनर्थ हो जाएगा। देवियों को अभी आप दादी सा के पास चलिए ना हमारे साथ, अभी के अभी चलते हैं और उन्हें जाकर सब सच बता देते हैं उन्हें कि आपने कभी हमारे को बहू के रूप में स्वीकार किया ही ना। बता देते हैं कि हमारा और देव सर का रिश्ता भी पूरा ना बना है, ना ही मैं उम्मीद से हूँ। बता देते हैं उन्हें कि जो वो समझ रही है, सोच रही है, वो सब झूठ है, नाटक है। माजी साहब, माजी साहब हमारी पूरी बात सुन लीजिए, हम सब समझाते हैं आपको। एक मिनट, एक शब्द भी मत बोलना, हमारे को अभी वसु से बात करनी है। बोल, क्या बोल रही थी? बड़ी बहू को जो घर प्रवेश किया तो हमने, वो झूठ तो? तो फिर सच कह तो? थारे को मारी कसम है वसु, थारे को सच सुनना है। जो कुछ मैंने सुना वो सच है कि झूठ? सच है दादी साहब। आपकी तीसरी शर्त पूरी करने के लिए मैंने और देवी हुकुम ने मिलकर ये झूठा नाटक रचाया, ताकि आप अपना ऑपरेशन करवा लें। माजी साहब, हाथ मत लगाओ मारे। केवल थारे पे भरोसा कियो तो मैंने, और किसी पे भरोसा ना कियो, और तूने हमारा भरोसा तोड़ दियो। अरे ये चंद्रिका तो कभी मारी थी ही ना, लेकिन तू तो हमारी अपनी थी, तूने हमारे से झूठ बोले, हमारे साथ खेल खेल गई, हमारे साथ जो हर वक्त हर समय पे थारे साथ खड़ी रही, दुनिया से लड़ गई थारे लिए। थारे को थारो हक दिलाने के लिए मैंने सारे के सारे नियम कायदे बदल डाले, और तुम हमारे साथ खेल गई। माजी साहब, इसमें वसुधा की कोई गलती नहीं है। उसने जो कुछ भी किया हमारे कहने पर किया, हम करती भी क्या। आपकी तबीयत बिगड़ रही थी, ऑपरेशन करना जरूरी था। इस नाटक के अलावा हमारे पास और कोई रास्ता ही नहीं था माजी साहब। अरे एक रास्ता तो मर जाने देते हमारे को। माजी साहब, कम से कम यो दिन तो ना देखना पड़तो, पर कलेजो पिट के मेरे हाथ में तो ना आ जातो। हे भगवान, ये सब देखने के पहले मैं मर क्यों ना गई? दादी साहब ऐसे मत बोलिए, माफ कर दीजिए अपनी वसु में। अपनी वसु? कौन है वो? माजी साहब, अरे मारे को इस बात को दुखना है कि मारो परदादी बनने को सपनों टूट गयो। दुख तो इस बात को है कि जिसने मैंने अपनों मानियो, उसी ने हमारी पीठ में खंजर भोंक दियो। झूठो नाटक रच के इस बुढ़िया के प्यार को तमाशो बना के रख दियो।
कोई हक न था तुम दोनों को हमारे साथ यो करने को। अरे जिसने मैंने अपने दिल को टुकड़ों मानियो तो वही मारी जाने की दुश्मन निकली। आज से थारो और मारो रिश्तो खत्म वसुधा सिंह चौहान। माँ जी साहब, आज के बाद मैं थारी शकल भी ना देखना चाहूं। अरे मैं अगर मर भी जाऊं तुम्हारी शकल देखने मत आना। अरे जीवन को अहम रिश्तों आज से खत्म। दादी से क्या कह रही है? दादी साहब, दादी से रुकिए, रुकिए दादी। दादी साहब, दादी से एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। माँ जी दादी साहब, से सुनिए ना। दादी साहब एक बार हमारी बात तो सुन लीजिए। जो हुआ उस पे वसुधा की कोई गलती नहीं। तुम दोनों ने जो बोलना था बोल चुके, और कान खोल के हमारी बात सुन। आज से थारो भारो रिश्तो खत्म। अगर तू चाहे कि ये बुढ़िया कुछ दिन और जिंदा रह जावे तो तुम्हारे को आगे से अपनी शकल मत दिखाना। नहीं दादी साहब। माँ जी साहब, दादी से दरवाजा खोलिए। माँ जी साहब, दादी साहब, दादी से दरवाजा खोलिए। माँ जी साहब, दादी साहब जानो आप हमारे से नाराज है। गलती हो गई हमारे से। जितना चाहे उतना हमारे को मार लीजिए, सजा दे दीजिए, लेकिन दरवाजा तो खोलिए। दादी साहब सुन रही है ना? बस एक बार हमारे को अंदर आने दीजिए। हमारे को जो कहना है वो कहने दीजिए। हमारा यहाँ आपको ठेस पहुँचाने का बिल्कुल ना था दादी साहब। माँ जी साहब, एक बार हमारी बात रखने का मौका तो दीजिए। दादी साहब को अचानक क्या हो गया? तूने ऐसा क्या कर दिया कि माजी सा रूट कर कोप भवन चली गई? अभी 10 मिनट पहले तो वो थारे को सर माथे पे बिठा रही थी। थारे सिवा तो उन्हें और कोई भी ना दिखे है। जरूर तूने कोई बड़ा कांड किया होवेगा, उनके दिल ने ठेस पहुंचाई होवेगी। हाय हमारा राम जी, हमारे को तो बहुत डर लग रहा है कि कहीं माजी सा ऐसा वैसा कदम ना उठा ले। सारिका, भगवान के लिए चुप हो जाओ। जब भी बोलती हो उल्टा सीधा ही बोलती हो। मयूर मयूर, माजी सा के कमरे के पीछे भी एक दरवाजा है, चलो वहां जाकर कोशिश करते हैं। आ जाओ। जी भाई साहब। दादी साहब, माँ जी साहब, दादी साहब, माँ जी साहब, आ जाओ मयूर, यहाँ से देखते हैं। माजी सा दरवाजा खोलिए। माँ जी साहब, सब ठीक है ना? हमारे को तो पहले से ही पता था कि यो दोनों सास बहू मिलकर महामाया के पीठ पीछे कोई खिचड़ी पका रही है। ऐसे तो भाभी सा हमारे को सुनाने का एक मौका भी ना छोड़े है। आज यो मौका मैं अपने हाथ से ना जाने दूंगी।